ओम शांति। कभी कभी अपने योग की ड्यूरेशन छोड़ के, वैसे तो अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा ड्यूरेशन छोड़ के क्वालिटी चेक किया करो। जिनको एक टाइम हो गया योग करते हुए, कंटिन्यू एक शेड्यूल फॉलो करते हुए हो गया कि भाई मुझे 1 साल 2 महीने 6 महीने हो गए कि मैं 4 घंटे योग कर रहा हूँ, तो उस 4 घंटे के बाद उनको कभी कभी बैठ के रियलाइज करना चाहिए हमेशा योग की परम अवस्था नहीं होगी, लेकिन कम से कम 1 या 2 महीने में, 1 महीने में कम से कम 2 से 3 बार तो धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाएगी। अगर आप लगभग, मैं 1 साल की बात करता हूँ, अगर 1 साल से आप लगातार अच्छी तरीके से योग कर रहे तो महीने में कम से कम 2 से 3 बार बहुत अच्छी अवस्था बननी चाहिए योग की, जिसमें आपको, जैसे कल बाबा ने कहा नौधा पढ़ाई के बारे में। नौधा पढ़ाई का सबसे पहला नियम क्या है? नौधा पढ़ाई का सबसे पहला नियम क्या है? नौधा भक्ति का सबसे पहला नियम क्या है? श्रवण। जो कलेक्टिवली बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि एक के प्रति समर्पित, लेकिन एक के प्रति समर्पित होने की 9 वेज को कहा जाता है नौधा भक्ति। नौधा माना 9। तो वहां जब मैंने आंसर दिया तो सब लोग हंस रहे थे, बट वो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उनको पता नहीं था, बट वो जो सोचे थे वो भी ठीक है। 9 तरीके से भगवान को याद करना होता है एक को, तब जाके उसे नौधा भक्ति कहते हैं। तब कहते हैं कि भगवान साक्षात्कार कराते हैं। उसका सबसे पहला नियम है श्रवण। व्हाट इज श्रवण? आप क्या समझते हैं श्रवण का मतलब क्या है? आप रहने दो, आप बताओ। आप रहने दो, आप बताओ। श्रवण का मतलब क्या है? सिंपल श्रवण। हाँ, श्रवण इज नॉट रीडिंग, लिसनिंग। श्रवण, ठीक है। श्रवण, हाँ, पता था, पता था। तो फिर हाँ हाँ, तो फिर ग्रुप में क्या करते हो आप लोग? नहीं, आपने बोला श्रवण में वो लिखना और पढ़ना, तो लिखने, क्योंकि ऑडियो नहीं सुनी। आज तक की गारंटी देता हूँ, अगर 6 महीने से एक भी ऑडियो नहीं सुनी, प्रूफ है। नहीं सुनी फिर समझी नहीं। श्रवण का मतलब है सुनना। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हम भेज रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, वो स्वयं आत्मा स्वयं को सुना रही है। लगभग हर ऑडियो में बोलता हूं मैं। इस बार मिस होगी होगी तो कोई बात नहीं, पिछली ऑडियो उठा के देख लेना। हर ऑडियो में मेरा ये स्टेटमेंट है, श्रवण का मतलब है सुनना। तो आत्मा स्वयं को सुना रही है। मतलब तुम ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना है, तुम्हारी आत्मा को समझना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है श्रवण। श्रवण का मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका जो मीनिंग है वो ये है कि अनन्य भाव से, ठीक है, और अतृप्त भाव से। एक, मैं कोटों में से कोई हूं जो सुनने वाला हूं, वो हूं, लेकिन अतृप्त हूं, या मुरली सुनते सुनते बोर हो गया हूं, या मुरली सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कि भाई 7 बज गए हैं, या इसलिए जा रहा हूं कि रूम में सब क्या कहेंगे, या कोई बाहर घूमता हुए सब देखेंगे तो क्या कहेंगे। अतृप्त भाव से क्या करना? श्रवण करना, मुरली सुनना। आज भगवान मेरे लिए क्या बताएगा, आज भगवान मेरे लिए क्या बताएगा, आज मेरे लिए। अतृप्त है मन, तो वो जो भाव है वो कहीं पे भी, चाहे फिर आपके योग में या उसमें पहले फील होना चाहिए। ये नहीं कि भाई 6 बज गए आप जाके योग में बैठ गए, हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैं अपने मन को सेटिस्फाई कर लिया कि भाई मैं तो योग करके आया, मेरा योग लगा। सबसे पहले तो कोशिश करा करो दूसरी और तीसरी लाइन में आके बैठा करो, वो आपकी लाइन है। पहला सोफा छोड़ दिया, दूसरा सोफा छोड़ दिया, तीसरी चौथी ये लाइनें आपकी हैं, वहां बैठा करो। पीछे जाके बैठोगे 70 लोग आ रहे हैं, 70 जा रहे हैं, कभी इधर बुद्धि कभी उधर बुद्धि, और वो ना चाहते हुए भी होगा, प्लानिंग है वो माया की। हाँ, उसका भी एक तरीका है। जब भी आप बैठते हो तो लाइन के इस तरफ बैठो, बिल्कुल किनारे पे, बहुत धीरे से, एकदम एंजल वॉक में निकलो। ऐसे नहीं कि भट 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 करके तेजी से निकलेंगे ना, सबका ध्यान जाएगा। धीरे से उठो और बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, सबको पता चले कि आप सभा को छोड़ने के मन नहीं कर रहा, लेकिन आपको जाना पड़ रहा है। फिर किसी का नहीं, एज स्लो एज पॉसिबल धीरे धीरे निकलो, राइट। गर्दन झुका के निकलो,
अभी पहली लाइन में एक की आंख में डाला, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, सबकी आंख में देखते चले गए। नहीं, नीचे झुक के धीरे से निकल जाओ। फिर अगर कोई ऐसी सेवा है तो पीछे बैठो, लेकिन ध्यान रखो कि मुझे कंसंट्रेट करना है। सो मेन बात क्या थी कि योग की क्वालिटी चेक करो। मुझे उसमें मजा आता है। रात को जब मैं सोता हूं तो मुझे अमृत वेले की क्रेविंग होती है कि अरे यार सोना पड़ रहा है, अमृत वेला कब होगा। या अमृत वेले होते ही मेरे लाडलो जागो, अरे यार अब ये मेरे लाडलो जागो आ गया। दोनों ही हैं, तो वो अपना पता करना है। तो आज तो योग के अर्थ नहीं पूछते, लेकिन कोशिश करो कि ये होना चाहिए। मेरे साथ तो ऐसा हो तरह तरह की, कभी अमृत वेला सही चीज, बिल्कुल ठीक है। और जब अमृत वेला खराब जा रहा है तो नुमा शाम पावरफुल, ठीक है। अब आपकी सेम कहानी है, लगभग है ना, आपकी सेम कहानी है, सबके साथ यही। मधुबन में बैठे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए माया भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाती है। एकमात्र तरीका है लड़ना, एकमात्र तरीका है लड़ना, राइट। और आज सुबह भी सुना रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है। परसों उनका बर्थडे था ना, कल ठीक है। तो उसमें वो कहते हैं, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा ना था, मेरी मौत के सामने 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 हो गई। अब कोई चाहता है माया मेरे सामने आए, आ गई, ठीक है। तो मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा ना था, रास्ता रोक के खड़ी हो गई। अब मैं साइड में से निकल रहा हूँ, मैंने कहा चलो भाई आज अमृत वेला ठीक नहीं हुआ, चलो नुमा शाम ठीक करो। तो रास्ता रोक के खड़ी हो गई। अब वो नुमा शाम भी ठीक नहीं हो करने दे रही है। लगता है जिंदगी से बड़ी हो गई। हमारी जिंदगी क्या है, पुरुषार्थ। हमें लग रहा है भाई अब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मौत की उम्र क्या, पल दो पल भी नहीं। तो अगर उस दृढ़ता से हम देख लें कि भाई ये पेपर आना और जाना है, मुझे इसमें पास होना है, थोड़ी देर है तो सही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी बस लड़ते रहो, लड़ते रहो। वो चीज बार बार अमृत वेला दिनचर्या पे डिपेंड करता है, और दिनचर्या अमृत वेला पे डिपेंड करती है। और दोनों किस पे डिपेंड करते हैं बताओ, हैं? चार्ट पे। रात को चार्ट जिसने 15 मिनट जिसने अपने कब्जे में कर लिए ना, अगर बहुत बड़े शूरवीर हो, बहुत बड़े, मतलब मैं कहता हूँ बहुत बड़े, तो आपको कम से कम 2 साल लग जाएंगे चार्ट सही से दे। पूरे दिन भर का एक एक संकल्प बाबा को देना। अगर बहुत बड़े शूरवीर हो ना, तो कम से कम 3 साल लगेंगे, बहुत बड़े, जिसे कहते हैं ना महारथी, प्रॉपर चार्ट देने में, एक भी दिन मिस ना हो। वो बताएंगे माता जी, पर्सनल क्वेश्चन बाद में। हाँ जी मैं बताता हूँ, ठीक है। चार्ट देने की हिम्मत करके दिखाओ, ये नहीं कि लिख के दे दिया। चार्ट इज समथिंग जो जिसपे आप वर्कआउट कर रहे हो, 5-6 पॉइंट। एक है पोता मेल, पोता मेल है पूरी दिनचर्या, पोता मेल है कन्वर्सेशन, चार्ट है रिपोर्टिंग। तो अगर सेवाधारी बन के रहना है, सतगुरु को रिपोर्टिंग की जाती है, बाप को पोता मेल दिया जाता है, राइट। दोनों का फर्क पड़ता है। अच्छा, तो इस दोनों में फर्क क्या है, मैं समझा नहीं। फर्क चार्ट माना आप 2-3 चीजों पे वर्कआउट कर रहे हो कि मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ, मेरी मुरली मिस नहीं हुई, मैंने मुरली रिवीजन भी किया, नुमा शाम भी किया, और मेरा टोटल ठीक रहा। तो ये होगी आपकी नौकरी, ठीक है। और पापा मैंने अमृत वेला डबल कर दिया, और ये संकल्प गलत आया, ये संकल्प गलत आया, और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा। फिर 7 से 8 ये हुआ, 8 से 9 कमरे में ये हुआ, आज नींद ज्यादा आई, आज खाना बहुत अच्छा था पर वो ज्यादा खा लिया तो और ज्यादा वो हो रहा है। ये सारी चीजें बाबा को बताना, ये है अपने पिता से कन्वर्सेशन। तो बाप वर्षा देगा, सतगुरु सदगति देगा, दोनों चाहिए। जैसे आपको ठीक लगे वैसे बता के, बाबा जैसे कहता है पोता मेल बता के दो, क्योंकि लंबा है ना पूरा। और 4-5 पॉइंट जो मेन जिस पे काम कर रहे हो वो भी बता सकते हैं कि मेरा चार्ट ये है, बाकी पोता मेल में 1-1 घंटे का। अच्छा, सो आज था कि बाबा ने जो आज हमें टॉपिक दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब लेकिन फिर भी 2 टॉपिक दिए थे, तो उसमें से एक जो लिया था वो ये है।
तो बाबा ने कहा था कि जितना ज्यादा सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तो टॉपिक था सर्विस करना अर्थात क्या। तो अगर आप लोग बोलना चाहते हैं तो बताएं एक एक दो पॉइंट। हाँ जी भैया बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। शिव भगवान वाचे आज की मुरली में है। किसको पता है ये बताओ क्या बोला बाबा ने? आप थे ना सुबह मुरली में, बताओ क्या था? मैंने फोकस करवाया था इस चीज पे। बाबा ने बहुत क्लियर वो चीज बोली थी, बहुत क्लियर। हाँ, माला की बात नहीं थी, माला की बात नहीं थी। इसीलिए जैसे बाबा ने कहा, आज हमने बताया, किसने बोला अभी पॉइंट? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाबा ने कहा तुम बच्चे बाप समान प्यारे हो, इसलिए तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं। अभी आप लोगों के लिए सुबह भी किया था, अब फिर करते ये एक्सरसाइज। आप में से कोई भी इन 2 लाइनों में से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड निकाल के बताना, ठीक है? ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होगी किस बात में? ये आज का प्रश्न था। अब 2 लाइनें बोलता हूं। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर। उन्नति का साधन है बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना अर्थात बाप का मददगार बनना। अब बताओ इन 3 लाइनों में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा था? आहुति। हाँ, आहुति, मददगार, समर्पण, अपनी। इट्स ऑल अबाउट यू। यज्ञ, हु इज यज्ञ? हु इज यज्ञ? दामी। मेरे अलावा कुछ भी यज्ञ नहीं है। ये सब पार्ट है, आसपास की जो इन्वायरमेंट बना हुआ ना, ये तुम्हें ऊपर उठाने के लिए। अब इस यज्ञ की बात है, इस यज्ञ को ऊपर उठाने के लिए। अगर आप फिजिकल पे जाओगे तो अपनी पूरी आहुति दे दी किसने? ब्रह्मा बाप ने। अब बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देनी है। तो सर्विस करना अर्थात टू फोकस ऑन योर सेल्फ। जब भी आपकी नजर अपने ऊपर से हट रही है तभी दुर्घटना घट रही है। कितने क्वेश्चन है दिन में, कितने क्वेश्चन। ये क्यों नहीं आता, ये क्यों आता है, ये क्यों करता है, ये क्यों करता है। बीइंग रिस्पॉन्सिबल आपको ध्यान रखना है पूरा घर का। ऐसे नहीं कि जो हो रहा है होना, आग लगने दो मधुबन में, ऐसा भी नहीं होगा। बीइंग रिस्पॉन्सिबल आपको ध्यान रखना है कौन मेरे घर का मिस यूज कर रहा है, मैं इसका पूरा ध्यान रखता हूं। लेकिन संकल्प नहीं। जो निमित्त अपना कहा साइड, क्या कहा साइड ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता कि अभी तक क्यों उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, उन्होंने ना। लेकिन सबसे बड़ा, जितना ज्यादा आप शक्तिशाली, जितना ज्यादा यज्ञ शक्तिशाली। शिव भगवान वाचे क्या यज्ञ के बारे में क्या महावाक्य है आखिर में? भैया बताओ। मुरली के अव्यक्त महावाक्य हैं यज्ञ में। आखिरी समय के लिए क्या कहेंगे बाबा? बाबा ने यज्ञ के लिए आखिर में क्या होगा, किसको पता है? लास्ट में यज्ञ में तुम्हारे लिए, जब तुम यज्ञ में आओगे तो उसके लिए क्या नियम होगा? आखिर में तुम सब यज्ञ में आओगे, आप सब यज्ञ में। अभी भी नहीं कुछ चाहिए? अभी कुछ लिया है क्या आपसे? है अंत आखिर में मधुबन में आने का नियम शिव भगवान वाच है। जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी वही आ पाएंगे। नाउ इंपोर्टेंट महावाक्य इज व्हाट? अपनी गर्दन भी उतार के रख देंगे ना तो पैर अंदर नहीं रख पाएंगे। अव्यक्त महावाक्य है ये, समझ रहे हैं? अपनी गर्दन उतार के रख देंगे, इस मधुबन में नहीं घुस पाएंगे। कौन नहीं घुस पाएंगे? जिन्होंने इसका मिसयूज किया है, प्लस मी। कोई भी है, यू हैव टू पे इन द वन फॉर्म और द अदर, यू हैव टू पे। सोचो तो सही, कभी आप गलती से आ गए, आपकी दीदी ने, टीचर बहन ने लेटर भी दे दिया, ये भी दे दिया, और यहाँ पे कहते भाई फुल हो गया, अपने घर जाओ। हुआ है कभी किसी के साथ? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हुआ होगा। मधुबन कभी ऐसे करता नहीं, क्योंकि भाई घर जाओ कल को आना। हुआ है कभी ऐसा? हुआ नहीं, मुश्किल से कभी नहीं हुआ होगा। कभी हुआ है एग्जाम सेंटर में कि भाई ताला बंद हो गया, अभी टाइम अप हो गया? कैसा लगता है? पूरे साल की तैयारी
शिव भगवान वाचे कि अंत में गर्दन उतार के भी रख देंगे ना, इसके अंदर ये शीश महल बन जाएगा। यहाँ सिर्फ वो रहेंगे जो अपने कोस्ट देख सकते हैं, जैसे कराची में। तो सर्विस करना अर्थात अपनी आहुति देना। आई डोंट वॉन्ट योर धन। शिव भगवान वाचे संदेश है, नहीं संदेश नहीं है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। डेट तो मुझे परफेक्टली याद नहीं रहती, लेकिन अव्यक्त महावाक्य। तो दादी जी ने पूछा बाबा भोग क्या लगाएं? तो बाबा ने कहा बाबा को भोग नहीं लगाओ, बाबा को लगाओ महाभोग। और उस महाभोग में क्या था आपको भी पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए, दीदी को भी पता होना चाहिए, गणेश भाई को पता होना चाहिए। महाभोग बोला है यहाँ पे, महाभोग। बाबा ने कहा कि दादी ने कहा क्या भोग लगाए, क्योंकि बाबा को ये भोग अच्छा नहीं लगता। अव्यक्त महावाक्य बाबा के, अव्यक्त महावाक्य 100% लिख के दे सकता हूँ। तो दादी ने कहा क्या चाहिए, क्योंकि बाबा को महाभोग लगाओ। तो बाबा ने पूछा कि महाभोग क्या, क्योंकि तुम्हारा सर। हाँ, भोग की थाली में अपना सर रख के लाओ। अव्यक्त महावाक्य है ये, समझते हो? अब तुम्हारी बुद्धि चाहिए, तुम्हारा ये अहम चाहिए, ठीक है? तो सर्विस करना अर्थात व्हाट? फोकस ऑन योर सेल्फ। फिर दूसरा जो हमने अभी इसी में से ही निकल गया है, जो मैंने लिखा है कि सर्विस करना अर्थात मधुबन की संभाल करना। मधुबन की संभाल करना। मेरा घर है, पहली बात तो मैं ही इसकी इज्जत लूटने में लगा हुआ हूं। कभी इसके टाइम की, कभी इसकी मर्यादाओं की, कभी इसकी कुछ की, कभी उसकी, कभी इसके धन की, कभी इसके किसी चीज की। वो तो चलो हो गया, वो हो गया। दूसरा, मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरी यहाँ पे पहुंच चलती है, मैंने लाके उसे बिठा दिया, सेवा करो। उसको सेवा का स नहीं पता, ज्ञान का ग नहीं पता, योग का य नहीं पता। अभी रिसेंट हुआ है, एक भाई जी की नौकरी लगी, तो गांव में बड़ा चर्चा था कि भाई नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी। वहां हुआ नहीं इंटरव्यू में, तो उसने कहा मैं तो घर नहीं जाऊंगा। बहन जी रिश्तेदार थी, बहन जी ने लाके यहाँ बिठा दिया। कुछ नहीं कर रहा है, सारा दिन घूम रहा है। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को इस घर में घुसने ना दो, चाहे तुम्हारा बाप भी क्यों नहीं है। अगर उसको इसकी वैल्यू नहीं है, नॉट अलाउड। मेहमान के लेवल पे अलग बात है कि 1 2 3 दिन के लिए आ रहे, बात अलग है। लेकिन तुम उसे ईश्वर नियम और मर्यादाओं के खिलाफ ला रहे हो। वो सेवा कर रहा है, वो भंडारे में जा रहा है, वो रोटी में जा रहा है। कितने वाइब्रेशन खराब हो रहे। 84 के 84 जन्मों का चूरा हो जाएगा तुम्हारे। फिर कहोगे भगवान ने तो हमारी तरफ देखा नहीं। अंत में जब मिलेगी ना, कभी भी किसी को अपनी रिश्तेदारी धन के लोभ में, सेवा के लोभ में, माइक के लोभ में, बहुत अच्छा माइक ले आए और वो यहाँ सेवा कर रहा है भंडारे में क्योंकि मेरा रिश्तेदार है। पोजीशन अपनी जगह है, वाइब्रेशन अपनी जगह है। हमारा यज्ञ में ज्यादा सबसे बड़े लूप होल कौन है? इस यज्ञ को अंदर से बाहर से कोई खोखला थोड़ा ही कर रहा है, हम कर रहे हैं। अपने आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, ऊपर से अपने रिश्तेदारों को ला ला के यहाँ तुम सेवा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, और वो कुछ भी नहीं कर रहे। उन्हें पता है मेरे चाचा का लड़का है, खाना भी वही बन रहा है, वो भी। तो इन सब चीजों का मुझे ध्यान रखना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन। मुझे ध्यान रखना है, मेरा यज्ञ कि जो भी मेरे निमित्त आ रहा है, चाहे मेरा भाई है, चाहे मेरा रिश्तेदार है, चाहे मेरा दोस्त है, कोई भी है, मुझे उसका पूरा ध्यान रखना है कि वो इस यज्ञ के लिए काम करे। ठीक है? तो इस मधुबन की संभाल करना, फिर मधुबन के वातावरण की संभाल करना है। अब हो गया मधुबन फिजिकल लेवल पे, मधुबन के वातावरण की संभाल करें। सर्विस अर्थात मधुबन के वातावरण की। और मधुबन का वातावरण नियम और मर्यादाओं से नहीं बनेगा। नियम और मर्यादाओं से आप यहाँ रहने का खर्चा निकाल लोगे। अमृत वेला कर लिया, नुमाशाम कर लिया, मुरली, भोजन और चाट, ये है आपके रहने खाने का इंतजाम। 0 का 0, जितना आप 10 महीने पहले आए थे आज भी वही है। मधुबन के वातावरण की संभाल करनी है। तो मधुबन अगर कोई भी 2 या 3 बार से ज्यादा मधुबन आ चुका है, तो वो मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए ना रुके, वो मधुबन को रिफ्रेश करे। दिन में अपने शेड्यूल का डबल करके देना है। अमृत वेला कम से कम 1 नहीं तो 1.25 तो करो, 10 मिनट तो बढ़ाओ, 5 मिनट तो बढ़ाओ, वॉकिंग कर लो भाई। 4:45 से जिनको सेवा है वो बात अलग है।
आपको अभी कोई सेवा नहीं है, 15 मिनट बाबा के साथ वॉक कर लो, बात कर लो, मुरली सुन लो, कल का रिकॉल कर लो। इसी तरीके से मुरली, जैसे ही मुरली पूरी होती है आपको सेवा पे जाना है, बात अलग है। अगर सेवा नहीं है, 15 मिनट उधर चले जाओ ना, इतनी अच्छी धूप खिली हुई है, सन को देखो, कितनी सुबह की जो धूप होती है वो पूरी बॉडी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इतनी इंपॉर्टेंट होती है। मैं तो इस चीज को तरसता हूँ क्योंकि मेरी तो सेवा है। लेकिन जिसके पास टाइम है, 15 मिनट उधर डोम की तरफ चले जाओ, कंप्लीट साइलेंस है, 15 मिनट धूप खड़े होके आपके फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपके मुख का तेज बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, बीमारियां खत्म होंगी। 40 प्रकार की बीमारियां खत्म होती हैं सुबह की धूप से। और फिर सूरज को देखते देखते ज्ञान सूर्य से शक्तियां आ रही हैं। और अब मैं ज्ञान सूर्य जो मुझे दे के गया, उन शब्दों को रिकॉल कर लो, मुरली को रिकॉल कर लो, 15 मिनट अलार्म लगा के कर लो कि भाई 8 बजे मुरली पूरी है, तो 8:16 पे अलार्म बजे। ये नहीं कि 8 मिनट के 14 मिनट पे 16, 1 मिनट एक्स्ट्रा। इसी तरीके से नुमा शाम कर लो, इसी तरीके से वो कर लो। एक्स्ट्रा देना है कुछ, फिर वो आपके ऊपर है, आप कितना दे सकते हो। तो मधुबन को शक्तिशाली बनाना, सर्विस करना अर्थात अपनी भावनाओं की संभाल करना। हर कदम पे आपको दिखेगा, कभी आपका इंचार्ज जोर जोर से बोल रहा है, कोई इंचार्ज है पूरी लौकिकता में है, कोई आपका दोस्त है वो कभी उठा ही नहीं जिंदगी में, जब से आप आए हो आदिकाल से, सतयुग से, वो अमृत बेला उठा ही नहीं, और आपको भी कह रहा है सो जा, कुछ नहीं होता, कहीं नहीं आ रहा स्वर्ग। इन सबको साथ में लेके अपनी भावनाओं की संभाल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरी भावनाओं की, ये मेरा यज्ञ है, ये मेरे बाप का घर है। तो मुझे अपनी भावनाओं के साथ, मुझे अपनी भावनाएं नीचे नहीं गिरानी किसी के प्रति भी। पता नहीं कौन किस बैकग्राउंड से आया हुआ है, वो यहाँ बैठा है, यही बहुत बड़ी बात है। और बाप खिला रहा ना, तुम्हारे बाप के घर से तो कुछ नहीं जा रहा ना। तो किसी के प्रति कोई निगेटिव भावना नहीं। कोई जोर जोर से बोल रहा है, कोई गुस्सा होके बोल रहा है, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन ही लिए बैठा है। यहाँ मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, आप सामने से निकल रहे हो, सामने से क्यों निकल रहे हो? अरे भाई सड़क है, कहाँ से जाएगा आदमी, लेकिन है परेशान आदमी, तो अपना चुप रह गए। राइट। तो अपनी भावनाओं की संभाल करना किसी भी तरीके से। मैं हमेशा इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ, दिखता हूँ अपने यहाँ तो मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ। मैं तो मतलब माताओं को हाथ जोड़ के बोल देता हूँ कि माता जी, अगर आप बाबा मिलन नहीं किया हुआ है और आप 1 साल से ज्ञान में नहीं है, तो आप कहीं और कर लो। पर्सनली पूछ लेता हूँ। मैंने कहा इससे आपका ही घाटा है, हमारा कोई घाटा नहीं, इससे आपका ही घाटा है। ठीक है, आपने कहा मैं डॉक्टर हूँ और दूसरे का ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर वो निकल लिया ना तो ठीक है ना, 302 लगेगी। ठीक है, आप तो कह रहे हो मैं डॉक्टर हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, लेकिन अगर वो निकल लिया तो जमानत भी नहीं है। मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, और उस भोजन में आपके वाइब्रेशन चले गए और वो वाइब्रेशन से दूसरा मर गया, क्योंकि आपने शक्तिशाली डाले थे बाहर के सारे बात उसमें। तो फिर ये देख लेना कि उधर जाके क्योंकि बाबा बाबा मेरा खाता ये क्या उधारी पे चल रहा है भाई, मेरे दे दे अपना छोड़, मेरे उधार चल रहे हैं। तो मधुबन के जो अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि कंट्रोल्ड वे में, कि जो मैं जिसके निमित्त आया हूं मैं उस चीज को करूं। फिर अपने योग को शक्तिशाली बनाना, सर्विस करना अर्थात मेरा योग, अपनी आहुति डालनी है ना। मेरा योग कैसे शक्तिशाली हो, पूरे दिन में मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, मुझे अपने मोबाइल के शेड्यूल करना है। मुझे सारा दिन मेरा मोबाइल कट ना होता रहे, मुझे अपने मोबाइल का शेड्यूल रखना है कि ये टाइम में, जैसे सपोज टू बी मैं यहाँ से बाबा रूम जा रहा हूँ, अब मेरे पे कुछ टाइम नहीं, अगर मेरा कोई अभ्यास नहीं, मोबाइल देख लो या 1 घंटा अलग से बैठ के देख लो। सारा दिन नहीं रहना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट आप कुछ भी नहीं ले गए यहाँ पे जो आपको ये काम सब करने पड़े। एक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने 40 to 45। ठीक है, जाके चेक करना। हमें ये भी नहीं पता कि हमने कितने सब्सक्राइब कर रखे। सबको पता होना चाहिए, राइट। पीस न्यूज आई, जहां बाबा का लोगो लगा हुआ सब्सक्राइब, जहां बाबा का लोगो लगा हुआ सब्सक्राइब। और वो क्या क्या बेच रहे हैं,
मतलब फिर वही है ना बात, यहाँ ऑनलाइन जाती है तो कहने का मन नहीं करता। माउंट आबू में जमी बर्फ, क्या कर रहा भाई तू? तू बाबा मिलन करने आया है, यहाँ तो बर्फ ढूंढता फिर रहा है। शिमला चला जा, वहां से अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के आ जाओ। मधुबन का टाइम, वो घास की फोटो खींच रहे हो, वो कारों की फोटो खींच खींच के तुम्हें वो कर रहे हो। और मैंने सब्सक्राइब मार रखा है सबसे पहले, बहुत सिलेक्टेड। राजा का सिलेक्शन बहुत हैवी लेवल का होता है। चलो बाबा को याद। ओम शांति। तो योग को शक्तिशाली बनाने के लिए अपना सिलेक्शन बहुत क्लियर रखना है। फला मिनिस्टर शांतिवन के सामने से ब्रह्म कुमारी बहनों ने झंडा खिला कर किया स्वागत। क्या हो गया भाई? तुम्हारी बेइज्जती हुई है भाई। वो तुम्हारे घर के सामने से निकल रहा, भगवान के घर के सामने से, वो अंदर तक नहीं आ रहा। समझ रहे हो? तो अपना सिलेक्शन बहुत क्लियर रखना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। राइट? आजकल के मंत्रियों को देख लिया करो, कितने मंत्री हैं, कितने अभिनेता हैं जो सोशल नेटवर्किंग पे हैं। और जो हैं एक लाइन लिखने का पता है कितना कितना रुपए मिलता है? शायद 2-3 करोड़ रुपए भी मिलता है एक ट्वीट करने का। ऐसा है ना? मना कर देते हैं एक ट्वीट करने का। वो एक लाइन लिखेंगे किसी के लिए, उस एक ट्वीट का 1-1 करोड़ रुपया है, 2-2 करोड़ रुपया एक लाइन लिखने का। इतनी वैल्यू है आपकी है। तो योग को शक्तिशाली, सारा दिन मेरा योग कहाँ कैसे लगेगा? मैं जब सेवा कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं? मैं जब मोबाइल में देख रहा हूं तो क्या देख रहा हूं? मैं किस किस को देख रहा हूं? मैं क्या क्या इकट्ठा कर रहा हूं? मेरे पास यहाँ 9 भाई हैं, मुझे 9 के 9 की कुंडली पता है। हाँ, कुछ नहीं है, वो तो सब ऐसे सबका, ये क्या करता है, ये क्यों करता है, ये कहाँ बात कर, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। आई डोंट वांट। ये मेरा भाई है, मेरा काम है इसे ऊपर उठाना। ये नहीं उठता है, मेरी शुभ भावना है। अच्छे से बात करो बस, और कुछ नहीं। कुछ मत सोचो, कुछ मत जानो। हाँ, अगर आप निमित्त हैं, जिसके भी रिस्पॉन्सिबल है, उसकी पर्सनल जिम्मेवारी आपकी बन जाती है हर चीज का। कि ये हवा भी खा रहा है तो कौन सी, गेट के बाहर की अंदर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है। फिर कम से कम एक अच्छा सर्विस करना, अर्थात कम से कम एक अच्छा ज्ञानी और योगी आत्मा को तैयार करना अपने जीवन का, हर महीने का, हर साल का, और इस जीवन का लक्ष्य बना लो। एक ना एक अच्छा ज्ञानी योगी तैयार करना है। बहुत सारे भाई ऐसे हैं यहाँ जिनको अगर रिजल्ट दिया जाए तो बहुत अच्छे पुरुषार्थियों में उनको गिना जाएगा। बट उनके नीचे के जो भाई हैं, अपनी जो मर्यादा है उनके भी नीचे चले गए हैं, अपने जो नियम है उनके भी नीचे चले गए। तो क्या कहा जाएगा ज्ञानी योगी? भाई अगर मैं ज्ञान योग का, सपोज टू भी मैं आम का पेड़ हूं और मेरे पे नींबू लग रहा है, तो कोई कहेगा मैं आम का पेड़ हूं? हाँ, लग सकता है। आम पे क्यों नहीं? सब कुछ लगता है। एक पेड़ पे 52 तरीके के आम लगते हैं, मतलब हाइब्रिड करके, वो जो उसको काट के लगाते हैं, लग सकता है। सिंपल सी है, डोम के बाहर वाला जो पेड़ है ना बरगद का, उसको देख लेना, उसमें से 2 पेड़ निकल रहे हैं। हाँ तो फिर ऐसे तो निकलते हैं, तो ऐसे फल भी निकलते। ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखो, किसी भी एक आत्मा का चयन करो कि ये आत्मा अच्छी है। अब ये नहीं कि इसे पकड़ना है, मैं तुम्हें ज्ञान योगी बनाना चाहता हूँ, आओ, नहीं। शुभ भावना, बाबा ये बच्चा आपका है, किसी भी तरीके से इसे ऊपर उठाओ, मेरी जरूरत नहीं है। शुभ भावना देते रहो, बनेगा क्यों नहीं बनेगा। आएगी आत्माओं में बहुत आगे करने की, नहीं कर पा रहे, आप योग दोगे हो। फिर जो आपके आसपास की आत्माएं हैं वो बहुत सिलेक्टिव होनी चाहिए। कोई भी आपको फॉर ग्रांटेड ना लो, आप किसी को फॉर ग्रांटेड ना लो, हर एक को राजा की तरह ट्रीट करो। ठीक है। एक ना एक ज्ञानी योगी आत्मा ऐसी बनानी है जो बाबा की वारिस हो। कल को आपको वो भेजा था नौकरी पे, और कल घर पहुंचे कि हाँ भाई पैसे वैसे कमाए हैं, पापा 2 रुपए दे दो। अच्छा लगेगा? तो कमाओ पूत माना, कुछ ना कुछ कमा के लेके जाने वाला। तो किसी न किसी सर्विस करना, यानी कि ज्ञानी और योगी तैयारी करना। क्या बोला अभी कुछ दिनों 3 दिन पहले बाबा ने क्या बोला ज्ञानी के लिए? अरे यार, मेन पॉइंट थी ज्ञानी टू आत्मा। अब तो बता दो,
क्या करते हो यार, यहाँ रिवाइज कराया था, ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, फिर अब मैंने बोल दिया तो आप रिपीट कर दो। शांति हो तो पढ़ा तो याद क्यों नहीं आया? ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। अब बताओ योगी तू आत्मा के लिए क्या बोला? योगी तो उस साकार मुरली में नहीं बोला था, ये अव्यक्त मुरली में बोला था। ये साकार मुरली में ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, क्योंकि सेवाओं का विस्तार था। बाबा ने योगी तू आत्माओं के लेके योगी तू आत्माएं जैसे मेरा ही स्वरूप है, उस साकार मुरली में बोला था। ऐसा नहीं है कि योगी अच्छे नहीं है, जो साकार मुरली थी, लेकिन बाद में अव्यक्त मुरलियों में 70s 80s में बाबा ने बोला योगी तो आत्मा जैसे मेरा ही स्वरूप है। सो कम से कम एक अच्छा ज्ञानी और एक अच्छा योगी तैयार करना। कल को आप खड़े होकर बोल तो सको कि भाई बाबा को, कि बाबा देखो मेरे साथ ये भाई था और आपकी कृपा से ये मैं कर पाया। एक एटलीस्ट एक हो सके तो फौज तैयार कर दो। मुझे तो ब्रह्मा बाबा को बहुत इंस्पायर करते हैं, मुझे ब्रह्मा बाबा बहुत ज्यादा इंस्पायर। मतलब सब लोग जैसे कहते हैं ना बाबा बाबा, मुझे मतलब उनमें वो बाबा वाली फीलिंग आती है। मतलब ऐसे नहीं पिता वाली फीलिंग आती है, बट जो एक किंग वाली फीलिंग आती है ना, मतलब बाबा को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है, अरे यार ऐसा होना चाहिए राज। अगले व्यक्ति ने सिर्फ 300 लोगों पे काम किया है, मैक्सिमम बोल लो 1000, और 300 ऐसे निकाले हैं 84 के 84 जन्म बैठा खा रहा है अगला 300 के। अब ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ज्ञान योग नहीं किया, सारे विश्व की सेवा। अब ब्रह्मा बाबा सारे देखो, कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसी माता, कोई ऐसा भाई नहीं होगा जिसकी पॉकेट में लॉकेट में कहीं ना कहीं ब्रह्मा बाबा नहीं पड़ा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ 300 तैयार कर देंगे, जाओ 300 पे 14 साल मेहनत करी, लेकिन दिन रात मेहनत करी। हाँ इनको देख लो, चलो इसके अंदर तो बाबा था, लेकिन वही इंटेंस रहनी चाहिए। जब तक मैं यज्ञ के लिए जिंदा नहीं हूं तब तक मैं किसी को जिंदा कर भी नहीं पाऊंगा। मुझे जिंदा होना पड़ेगा, मुझे जिंदा रखना पड़ेगा। जगदीश भाई जी कहते जिंदा आदमी नहीं चाहिए, जिंदा दिल चाहिए। जिंदे आदमी की जरूरत नहीं है, जिनका दिल जिंदा हो। सभी तो चल रहा है ना। अच्छा, तो कम से कम एक अच्छा ज्ञानी योगी तैयार करना, अर्थात सेवा। टॉपिक तो पता है ना भैया आपको? हाँ। फिर इस समय को शक्तिशाली बनाना। ये समय अपने आप में एलिवेटेड है, ये समय अपने आप में पदम गुणा रिटर्न दे रहा है, लेकिन इसको शक्तिशाली कैसे बनाया जाएगा उसके पास। हर एक ब्राह्मण को अपने 24 घंटे को कम से कम 28 घंटे की तरह जीना चाहिए। 28 घंटे। जब दुनिया इधर आ रही हो तो आप उधर रहो, इस तरीके से। जैसे अमृत वेला है, 5 बजे पूरा हो गया, आप 4:45 5:15 तक वहां रहो, 5:15 तक उधर रहे। लोगों का इधर टाइम पता नहीं कहाँ जा रहा है, आपने 15 मिनट उधर कमाए। अब इधर आए तो चाय का खाली पड़ा है, आधा घंटा हो गया नाश्ते पे, आधा घंटा तो लगता ही है, थाली ली, धुलाई की, ये की, 15 मिनट तो लगती हैं। तो 15 मिनट उधर दे दी मुरली के, और 15 मिनट इधर साइलेंस में कर रहे हो आप भोजन, और लाइन में लगना नहीं पड़ा। 15 मिनट ये बच गई, 15 दोपहर को और 15 शाम को, 1 घंटा बच गया। तो जो 24 घंटे थे वो हमारे कितने हो गए? 25। हाँ, सारा हिसाब बताया। ऑडियो सुनना, 15 सुबह चाय की हुई और 15 3 खाने की होगी, तो 15 चौका 60 हो गया। यार मैं मैथ पढ़ा हूँ, कमजोर था, फेल नहीं हुआ मैं कभी। ठीक है, अब ये सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ खाने की। यही 15 मिनट आप मुरली के बाद करो, यही 15 मिनट आप नुमा शाम के बाद कर दो, यही 15 मिनट सोने से पहले कर दो। तो 2 घंटे 15-15 मिनट करके 1 घंटा बना, तो 1 के 2 घंटे बने। एक तो खर्च होना ही था, वो 2, और 1 ये हो गया, 2 इसके बन गए, 4 हो गए, और 24 हमारे पे थे ही, 28 घंटे हो गए। बट रोज नहीं होगा, हमें चुराना पड़ेगा। ये रोज पॉसिबल नहीं है, लेकिन एज मच पॉसिबल, जहां पे भी मौका लगे। आज मेरी सेवा जल्दी पूरी होगी, आज 15 मिनट पहले ही पहुंचना है हॉल में। आज मुझे भूख सी नहीं लग रही, आज ये आधा घंटा योग में ही देना है। ठीक है ना? होता है ना जब मूड खराब होता है तो किसी को भी चमका देते हैं। तो जिस दिन मूड सही हो उस दिन बस योग योग योग। सब तो सर्विस करना, अर्थात
कम से कम क्या करना है, इस समय को शक्तिशाली बनाना। बहुत अच्छी स्थिति है। अच्छा, सर्विस करना अर्थात पांचों तत्वों को शक्तिशाली बनाना। हम आजकल, आप में से कौन कौन करता है 5 तत्वों की सेवा डेली? एक जरूर करनी चाहिए। ये प्रकृति आपको, अब भी देखो, आप सब लोग अपनी शक्लें देखो कितनी अच्छी मिली हुई है, तन कितना अच्छा मिला हुआ है, बुद्धि कितनी अच्छी मिली, कर्मेंद्रिया, क्या आप इससे भगवान की सेवा कर पा रहे हो भाई? बहुत बहुत बड़ा वरदान है ये। हाँ, बहुत बड़ा वरदान है। हाँ हाँ, जरूर करना चाहिए, प्रकृति को साकार जरूर देना चाहिए। अच्छा, अमृत वेले खत्म होता है 4:45 उसके बाद। हाँ, ओके। फिर अगर सर्विस करनी है तो सबसे अच्छी सर्विस है पालना करने की सर्विस। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, फिर भी हर एक आत्मा की पालना ही करनी। अगर आप कल को ये सोचोगे ना ये मेरा बेटा है, कल को बड़ा हो गया मुझे सुख देगा, तो फिर वो पालना नहीं, वो हो गया स्वार्थ। पालना माना इसको दिया और मेरा खत्म, मेरा कोई पार्ट नहीं है। और ये नियम है नेचर का, ये नियम है नेचर का। जिसको पालना दी है वो नेचर पदम गुणा होके वापस करेगी। वनोवन ना करे कि इनको दिया इन्हीं से ही वापस हो, कि कहीं ना कहीं से करेगी। और इसमें भगवान मिक्स हो रहा है। ये मेरे कर्तव्य को इतना सीरियसली ले रहा है कि हर एक आत्मा को ये। सबसे बड़ी बात तो अभी सब लोग क्या मिस कर रहे हैं? ज्ञान की कमी है, योग की कमी है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक डेफिनेशन देता हूँ, हमारे यज्ञ में कम से कम 500 महारथी हैं। 500 में से कम 250 तो रोज क्लास करा ही रहे हैं। 200 मान लो, 100 मान लो, ठीक है? तो यानी कि एक दिन को 4 दिन करना पड़ेगा, एक साल को 4 साल करना पड़ेगा, तब जाके तो सिर्फ क्लासेस पूरी हो पाएंगी। दिन रात सुनेंगे तो फिर मुरली क्लास, वो मुरली क्लास और सेवा और योग वोग सब एक साइड, सिर्फ मुरली क्लास। सोचो, समझ रहे हैं? तो ना ज्ञान की कमी है, ना योग की कमी है, ना सुविधाओं की कमी है, ना साधनों की कमी है। किस चीज की कमी है? वो जो पालना उसे आगे बढ़ाती है, जो वो उन शिक्षाओं को। कोई भी माँ का बच्चा हमेशा कहना क्यों मानता है? बिकॉज ऑफ उसकी शिक्षाओं में क्या है? पालना है। तो वो पालना मिस हो रही है। सब क्या कह रहे हैं? सुनो, इधर आ जाना, ये चीज उधर उठा के रखो, अरे इधर नहीं इधर रखो, अरे उधर। कोई ये महसूस नहीं करा रहा है कि तू मेरा भाई है। सब क्या महसूस करा रहे हैं कि आई एम द बॉस। और फिर वो भावनाएं धीरे धीरे, आपको क्या समझ के चलना है अगर आप नीचे हैं तो? ठीक है, कि मेरा कुछ नहीं है, जो वो बाबा कह रहा है, बाबा ने कहा ना आना करने, बात खत्म होगी। आप ये नहीं सोचना ये ऐसे क्यों करते हैं। और अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जिसके इतनी पालना देनी है कि उस व्यक्ति को ये महसूस हो जाए कि ये मेरे घर में आया है, ये मेरा कोई अपना है। ये सबसे बड़ी जीत है सर्विस की, सबसे बड़ी जीत है। और मैं इसके लिए कहता हूँ, जनवरी मास आ रहा है, सबसे अच्छा मास है। आपने पढ़ ली होगी, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हो, वैसे तो हम दूसरी बुक शुरू कर रहे हैं, भाग्य विधाता। 95% बुक में बाबा ने मुझे ऐसे खिलाया, बाबा ने मुझे ऐसे देखा, बाबा मेरे पास ऐसे बैठे, बाबा ने मुझे ये घुमाया। कहीं नहीं है कि बाबा ने मुझे बैठ के मुरली सुनाई, कहीं नहीं है बाबा ने मुझे बैठ के, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है 2-3 जगह कि बाबा ने मुझे बैठ के दृष्टि दी। एक भाई जी तो ऐसे थे, गुड़गांव के थे जी, कि बाबा ने तो एक बार मुझे कहा बुद्धू हो, वो इसी वरदान में खुश है। समझ रहे हैं? तो पालना अपने अंदर बहुत ज्यादा ये भावना ले आओ कि ये मेरा परिवार है, तो फिर किसी की कोई कमी कोई कमजोरी कुछ नहीं दिखाई देगी। ठीक है ना? क्या कहते हो उसे? अरे माता जी सुन रहे हो, आपकी लड़की वहां बैठी थी, आपका लड़का। हाँ तुम्हें ज्यादा पता है, मैं अपने आप देख लूंगी, जाओ। कोई सुनती है माँ अपने बच्चे के लिए? कोई नहीं सुनती। और जब हमें पता चलता है, तुम्हें पता है इस भाई का, हाँ हाँ क्या, सबकी रिपोर्टिंग लिए बैठे, सबकी। ठीक है ना? 1857 में जिसने यहाँ चढ़ाई की थी, उसके चाचा के लड़के का भी पता है वो क्या कर रहा है। ये बीके था पहले, फिर यहाँ आया, फिर शादी करी, फिर वापिस आया, फिर शादी करी, फिर वापिस आया, सारी चीजें पता है। अपने बारे में कुछ नहीं पता, सुबह से कहाँ था, मुरली के टाइम कहाँ था भाई तू, नुमा शाम के टाइम कहाँ, तो कुछ अपने बारे में कुछ नहीं पता, सारी दुनिया के बारे में पता है। राइट? तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, पालना करनी है। और पालना के लिए एवरीथिंग शुड बी नेग्लेक्टेड। कुछ भी हमेशा रहता है।
हमेशा रहता है। मैंने इसका सबसे मैं सिंपल सी बात है, अपनी शक्ल देख लो। इक्वलाइजेशन का सबसे बढ़िया तरीका अपनी शक्ल देख लो। कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि मैं बाबा से नजरें मिला के बात कर सकता हूँ ब्राह्मण बनने के बाद, कोई भी मतलब 1 करोड़ में से कोई एक निकल जाएगा। कोई ना कोई श्रीमत टूटी है, कोई ना कोई गलती हुई है, कोई ना कोई संकल्प विकल्प और छोटी मोटी नियम मर्यादाएं हैं, राइट। फिर भी कल को भगवान आके क्या कह रहा है, जय हो जय हो जय हो तेरी, सलाम वालेकुम। कोई ब्रह्मा भोजन बनाने जा रहा है, बिन नहाए हुए जा रहा है, उसके लिए क्या अगर आप निमित्त हैं, नहीं उसके समझ गए, संकल्प तो आते ही, संकल्प आते हैं ना, तो आप निमित्त को बता दो और फिर उसके बाद आपकी छुट्टी, उसके बाद आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसके, मैं इसीलिए तो कहता हूं आपको कि सिर्फ भंडारे का खाओ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा है। कोई भंडारे में ही बना रहा है वो ना आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूं। डाइनिंग, मैं बताता हूँ, डाइनिंग है ना, डाइनिंग में सारा भोजन भोग लग के आता है, उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पवित्रता की, उसके वाइब्रेशन की जिम्मेवारी टोटल बाबा की है, चाहे कोई भिखारी भी खाना बना रहा है। उस 4 दीवारी से बाहर निकलते ही आप अपनी जिम्मेवारी खुद लोगे, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कोई, निमित्त को बता दो भाई जी ऐसे ऐसे, आप इशारा दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उस डाइनिंग में खा रहे हो, भंडारा माना डाइनिंग, उस डाइनिंग की 4 दीवारी के अंदर आप बिल्कुल सेफ हो, किसी की हिम्मत नहीं। शिव भगवान वाचे साकार महावाक्य हैं, ब्राह्मणों के मुख में क्या, हाँ, ब्राह्मणों के मुख में अपवित्र भोजन, अपवित्र अन्न जा ही नहीं सकता। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्राह्मण? जो याद में खा रहा है और जो भोग लगा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सर्विस करना अर्थात क्या, फिर 2-3 चीजें कि अपने अधिकारों से पहले कर्तव्यों को जानना, फिर आत्माओं में बल भरना, सर्विस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आत्माओं में बल भरना है, नीचे नहीं गिराना। एक माता जी थी, मैंने कल आज सुबह भी बताया, लास्ट पूरा करता हूँ। वो बहुत बड़ी डिप्लोमेट है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट अभी वो ज्ञान में है। अभी रिसेंटली वो मेहनत कर रही हैं कि किसी तरीके से मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री यहाँ आ जाए, अभी तक आए नहीं है। इतनी बड़ी वीआईपी हो। वो जब पहली बार सेंटर पे गई तो कोई थोड़ा ही पता था भाई मैं इतना बड़ा चौधरी हूँ। वो आई, बहनों ने नॉर्मल ट्रीट किया, उन्होंने कहा मुझे ज्ञान को जानना है। अब जैसे कि शुरू में क्यूरियोसिटी होती है, बहनों ने कहा अब तो पढ़ाई पूरी हो गई, बाबा भी चला गया, अब ये है आप करो और फिर हम बताएंगे। रूखा सूखा व्यवहार किया। उसने कहा मैं कभी गई नहीं उस सेंटर पे वापस, तो सारा ऑनलाइन से हुआ, फिर कुछ मिला और अब बहुत अच्छी चल रही है, बाबा की बहुत अच्छी सेवाएं कर रही है। कौन आत्मा कैसी है, और उसमें फिर वो डिप्लोमेट थी। यहाँ पर भी कोई भी साधारण आत्मा जिसकी शक्ल अच्छी नहीं, अकल अच्छी नहीं, बातें अच्छी नहीं, वो भी 8 का माला बन सकती है, ठीक से, ठीक है ना। बीज के ऊपर नहीं, माली के ऊपर है कैसे उसको संजोता है। ओके, बहुत सारे तरीके हैं, ऑडियो सुन लेना आप थोड़ा लेट आए, ठीक है। बल बढ़ना, जैसे योग की बात करिए, योग लगाना उन आत्माओं के लिए, स्पेशली सारे ज्ञान सरोवर में जितनी भी आत्माएं, उनको विशेष वाइब्रेशन देना, पूरा करें। चलो, ओम शांति।